हेलो साथियों, सभी साथियों को राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के सामने क्लास नंबर 39वां लेके आ चुके हैं। तो अभी तक हमने 38 क्लास का हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन कर लिया है और पीडीएफ भी दे दिया हूँ। पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे सारी क्लासेस की पीडीएफ मौजूद है। तो जिन्होंने पीडीएफ नहीं मिला हो तो जल्दी जाइए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और वीडियो पूरी रिवीजन करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही एक प्लेलिस्ट बना होगा पॉलिटी बाय नवीन सर के नाम से। उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपको सारी क्लासेस एक साथ देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ से आप लोग अपना अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बिल यानी विधेयक। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। संसद की विधायिक प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव प्रोसेस ऑफ पार्लियामेंट। इसमें विधेयक किसी कानून का ड्राफ्ट होता है, दोनों सदनों में पारित राष्ट्रपति अधिनियम एक्ट के तहत होता है। वही बात कर लेते हैं विधेयक के प्रकार, टाइप्स ऑफ बिल। यह पेश करने वाले व्यक्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला सार्वजनिक विधेयक, जिसे सरकारी विधेयक कहते हैं। दूसरा गैर सरकारी निजी विधेयक, अन्य सदस्य द्वारा 1 महीने के लिए नोटिस इसमें जारी किया जाता है। वही बात कर लेते हैं, इसमें 7 दिन के लिए नोटिस जारी किया जाता है। और बिल के आधार पर पेश सरकारी और गैर सरकारी होते हैं और उसमें विषय वस्तु के आधार पर इसमें होता है। वही बात कर लेते हैं, इसमें साधारण विधेयक रहता है और वित्त विधेयक इसमें 3 होते हैं। धन विधेयक, वित्त विधेयक श्रेणी फर्स्ट, वित्त विधेयक श्रेणी सेकेंड। वित्त विधेयक श्रेणी में आर्टिकल 117 फर्स्ट शामिल है और आर्टिकल 110 इसमें अन्य विषय हैं। वहीं वित्त विधेयक श्रेणी सेकेंड में आर्टिकल 117 का थर्ड शामिल है। तीसरा पॉइंट है संविधान संशोधन विधेयक। इसमें पेश 2 हैं, विषय वस्तु 3 है, विधेयक टोटल 4 हैं। नेक्स्ट पॉइंट साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी विधेयक। इसमें किसी भी सदस्य में प्रस्तुत हो सकता है। यह गतिरोध पर संयुक्त बैठक जारी करेगा। सरकारी या गैर सरकारी दोनों रख सकते हैं, दोनों सदनों के बराबर शक्ति हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पारित करने के लिए टू पास। इसके 3 पाठन होते हैं, जिसमें आपका पहला पाठन है शीर्षक उद्देश्य, जिसे स्वीकार एक्सेप्ट किया जाता है। दूसरा पॉइंट है द्वितीय पाठक प्रवर समिति, जिसे बहु चर्चा। तीसरा पॉइंट है तृतीय पाठक, इसमें मतदान साधारण तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर, नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पर है, फिर विधेयक दूसरे सदन में। यहाँ पर भी 3 पाठन होते हैं। पारित, संशोधन करके वापस भेजिए, यदि संशोधन स्वीकार तो पास किया जाएगा। और अमेंडमेंट, इसमें अधिनियम 6 महीने तक रोक के रख सकते हैं और अस्वीकृति रिजेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। साधारण विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक, यह आपका 3 बार हुआ है। दहेज निषेध अधिनियम 1961, बैंकिंग सेवा आयोग निरसन अधिनियम 1977 से 78, आतंकवाद निरोध अधिनियम 2022। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति की स्वीकृति, अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट्स। इसमें आर्टिकल 111 में स्थित है। इसमें स्वीकृति है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं और अस्वीकृति निर्णय सुरक्षित रख सकते हैं। स्वीकृति के अंतर्गत इसमें आर्टिकल और निलंबकारी वापस आने पर मनाने होंगे, ये सब बातें हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं वित्त विधेयक, फाइनेंशियल बिल। इसके अंतर्गत हम धन विधेयक आर्टिकल 110, वित्त विधेयक श्रेणी फर्स्ट, वित्त विधेयक श्रेणी सेकेंड। इसमें कर, कर्ज, संचित, आकस्मिक निधि। और वित्त विधेयक में आर्टिकल 110 में अन्य विषय हैं। और वित्त विधेयक श्रेणी सेकेंड, इसमें आर्टिकल 117 थर्ड में संयुक्त राजस्व खर्च, लेकिन आर्टिकल 110 की बातें नहीं हैं। नेक्स्ट, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन स्त्री वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट धन विधेयक, कुछ बातें इसमें। धन विधेयक और परिभाषा, पारित करने की प्रक्रिया 109 में,
और किसी कर का आरोपण बनाना, उत्साहन घटाना, परिहार कम करना या विनियमन करना। केंद्रीय सरकार के धन उधार लेने का विनियम, भारत का संचित निधि का आरक्षण, उससे पैसा निकालना, जमा करना और संचित निधि पर कोई व्यय भारित करना। नेक्स्ट पॉइंट है संचित निधि और आकस्मिक निधि से धन प्राप्त करना, खर्च करना। इसके अपवाद, इसमें कम धन विधेयक नहीं होगा, जुर्माना का प्रावधान होगा, लाइसेंस फीस प्रावधान, स्थायी सरकार द्वारा कर लगाया उत्पादन, परिवहन और विनियमन आर्टिकल 117 के सेकंड में है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। धन विधेयक पर निर्णय, अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेता है। यह पारित करने के लिए केवल लोकसभा के पेश एक सरकारी विधेयक होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से होगा और यह राज्यसभा अस्वीकार नहीं कर सकता। इसमें संशोधन का अनुशंसा सिर्फ होगा, 14 दिन तक रोक सकती है यह। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। वित्त विधेयक श्रेणी फर्स्ट, इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से होगा, लोकसभा से शुरू होगा, पारित करने की प्रक्रिया साधारण विधेयक जैसी होगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। वित्त विधेयक श्रेणी सेकेंड, यह साधारण विधेयक की तरह पारित होगा और पारित करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। वही बात कर लेते हैं। संविधान संशोधन विधेयक भाग 20 आर्टिकल 368 दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित है। वही बात कर लेते हैं। संविधान संशोधन की शक्ति, संसद से संपूर्ण संविधान बदला जा सकता है, लेकिन मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी सदन में शुरू सरकारी गैर सरकारी सदस्य के द्वारा और दोनों सदनों की शक्तियां बराबर होनी चाहिए। राष्ट्रपति स्वीकार करने से वाय होना चाहिए। दोनों सदनों में विधेयक बहुमत से पारित होना चाहिए। संविधान संशोधन, इसमें साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है और विशेष बहुमत द्वारा, जिसमें कम से कम आधे राज्यों की अनुसमर्थन, जैसे साधारण बहुमत में। विशेष बहुमत इसे कहते हैं। और साधारण बहुमत में आर्टिकल 2, 3, 169 और आर्टिकल 11 शामिल है। वही बात कर लेते हैं इसके विषय, इसमें जो साधारणात्मक व्यवस्था में प्रभावित करे, और 7वीं अनुसूची है, सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, राज्यसभा की इसमें सीटें शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। जब कोई गैर सरकारी मंत्री कोई विधेयक प्रस्तावित करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम निजी सदस्य का विधेयक कहते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, संसद में आमतौर पर एक विधेयक कितनी बार पढ़ा जाता है? तो संसद में 3 बार पढ़ा जाता है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के संबंध में सही ढंग से परिभाषित नहीं है? तो आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति की कार्यालय की शर्तें, ये सही ढंग से नहीं परिभाषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, धन विधेयक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन सी, धन विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका ऑप्शन डी, न तो एक न सेकेंड, दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन, संसद में साधारण विधेयक को पेश करते समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव नहीं किया जा सकता? तो आपका ऑप्शन डी, विधेयक को दूसरे सदन की सहमति के बिना सदन किसी संयुक्त समिति को भेजा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एक साधारण विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन बी, संसद के किसी भी सदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जब किसी विधेयक को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में भेजा जाता है तो इसे पारित करना होता है। तो आपका ऑप्शन ए, उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों को साधारण बहुमत से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों का प्रावधान है? तो आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 106 में वेतन भत्तों का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अगर राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में पर्याप्त संशोधन किया जाता है तो क्या होगा? तो उसमें लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों के स्वीकार या अस्वीकार करते हुए भी विधेयक के साथ आगे बढ़ सकती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो धन विधेयक के संबंध में ऑप्शन डी, यदि कोई प्रश्न उठाता कि कोई विधेयक धन विधेयक यहाँ नहीं है तो लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12,
भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आपका ऑप्शन बी, केवल दूसरा ऑप्शन सही है। केवल 2 ऑप्शन सही है, दूसरा और तीसरा दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है। धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन डी, धन विधेयक पर चर्चा करने की शक्ति राज्यसभा के पास नहीं होती। तो ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक धन विधेयक से संबंधित उपबंध नहीं है? तो प्रश्न के हिसाब से आपका ऑप्शन सी, स्थानीय प्रयोजन के लिए किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अर्थदंड अधिरोपण है। ये बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषित देता है? तो आपका अनुच्छेद 110। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, संसद के धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो आपका ऑप्शन सी, पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, वित्त विधेयक केवल किसमें प्रस्तुत? वित्त विधेयक आपका केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन बी, 5वां और 6वां सही नहीं है। राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिनों तक रख सकती है। ये बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकते। तो ये दोनों ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19वां, वित्त विधेयक को संसद में पेश होने के कितने दिन तक भीतर पारित किया जाना चाहिए? तो आपका 75 दिन तक पारित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष विधेयक को पारित करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा, तीसरा। जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए यह बाध्य कर है कि अपनी अनुमति दे। तीसरा, आपका संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत के पारित होना ही चाहिए और इसके संयुक्त बैठक की कोई उपबंध नहीं है। दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर है। किसी संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया है। तो आपका ऑप्शन ए, 24वां। तो आज की वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज दोस्तों लाइक जरूर करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे सारी क्लासेस की PDF अपलोड है। वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड करके अपना अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखा तो चैनल पर जाकर सारी क्लासेस देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।